तो हजरत आपके सामने एक सवाल रख दूं। जी बोलिए। दरअसल अभी कुछ मैं लिंक डालूं या नहीं अभी? थोड़ा 1-2 मिनट रुक के डाल दीजिए, आप अच्छा सवाल सुन लीजिए, फिर जी उसकी नोयत के हिसाब से आप देख लीजिएगा। जी अभी कोई गुज़िश्ता 5 या 10 दिन पहले एक सवाल किया गया जो इंडिया में 4 मठ हैं, उन मठों में से एक मठ है शंकराचार्य हैं वो वहाँ पे इस टाइम। तो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपनी राय हर एक मुद्दे पे वो रखते हैं। तो उनसे एक सवाल किया गया जो उनके क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो उसमें एक खातून के ज़रिए उनसे सवाल किया गया कि क्या मक्का मदीना में जो है वो शिवलिंग मौजूद है, और अगर शिवलिंग मौजूद है तो कहाँ है। तो इस पे उन्होंने जवाब दिया कि जी बिल्कुल वहाँ शिवलिंग मौजूद है, और जो मुसलमानों की है वो पूजा पद्धति है, यानी कि जो इबादत करते हैं वो भी इबादत उसी की करते हैं, लेकिन उनकी जो इबादत करने का तरीका है वो अलग है हमसे, हमारी तरह नहीं इबादत होता। लेकिन बहरहाल उन्होंने उसकी इज्जत रखी है और उसको जो है वो सम्मान देते हैं, लेकिन उसको जो है उन्होंने ढाँप दिया है काले कपड़े से। और उन्होंने फिर इसका पस मंज़र भी बयान किया कि वहाँ 360 बुत रहते थे पहले, और रोज़ एक बुत की इबादत होती थी वहाँ पे। और इसी तरह से एक जो ख़ानदान था, जैसे कुरैश का ख़ानदान था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कर रहा था कि उनके बेटों में से एक बेटा ऐसा निकला कि जिन्होंने जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध किया, और इन्होंने उसको जो है सिमिलैरिटी दी जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती से, कि जैसे यहाँ इंडियन फ़िलॉसफ़ी में या इंडियन कल्चर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो मूर्ति पूजा का विरोध किया, उसी तरह से उन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया। लेकिन ये सिलसिला जब आगे चला, उनको जब वहाँ पे मिली, पावर मिली, तो उन्होंने उसका सम्मान इतना किया कि उसको ढका दिया, उसको वहाँ से तोड़ा नहीं, और वो शिवलिंग वहाँ अभी भी मौजूद है, और उसकी ही इबादत जो है वो वो जो मुसलमान लोग पूरे करते हैं। काबे को वो शिवलिंग मानते हैं, पूरे काबे को? नहीं, उसके अंदर मानते हैं कि उसके अंदर शिवलिंग है, उसको ढक रखा है। हाँ, तो असल में क्या है कि ये जो जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनका एक हजारों सालों से एक खास कल्चर चला आ रहा है, और वो ये कि किसी भी बाबा की कोई भी बात को आंख बंद करके मान लेना, कान बंद करके सुन लेना, और उस पर कोई सवाल ना उठाना कि भाई मुसलमान में से हर एक को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, और बहुत ही खास लोग अंदर जाते हैं। या तो वो ये कि हुकूमतों के नुमाइंदे होते हैं, मुसलमान ही हैं लेकिन हुकूमतों के नुमाइंदे होते हैं, या कोई बहुत बड़े उलमा, इस तरह के हजरात को खुसूसी दावतनामा दिया जाता है कि वो अंदर जाएं और 2 रकत नमाज पढ़कर आए। लेकिन इतने खुसूसी दावतनामों के बावजूद भी अंदर जाने वालों की तादाद कोई 50-60 लोगों की नहीं है, बल्कि हजारों लोग अंदर जा चुके हैं। बल्कि मैं ये कहूंगा कि लाखों लोग अंदर जा चुके हैं इस पूरे अरसे में, शुरू से लेकर आज तक। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि अंदर कोई शिवलिंग रखा हुआ है जिसको ढक रखा है। ये जो महाशय हैं, इनको कैसे पता चला? जबकि अंदर की वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं कि अंदर एक खाली कमरा है और उसमें 2-3 सुतून हैं, और इसके अलावा वहां एक कोने में जीना है जो ऊपर छत में जाता है, और इसके अलावा वहां और कुछ नहीं है। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले काबे में बहुत से बुत रखे हुए थे, अंदर भी रखे हुए थे, बाहर भी रखे हुए थे, और कुछ पुरानी यादगारें रखी हुई थी, और उन सब को काबे से हटाया गया और काबे को पाक किया गया। मैं लफ्ज़ पाक जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, काबे को पाक किया गया इन नजासतों से। और उसकी वजह यह है कि अगर काबतुल्लाह की हिस्ट्री किसी को पता हो, बात ये होती है कि जब किसी ऐसी कौम के सामने कि जिसको जिहालत भरी गुफ्तगू सुनने की हजारों साल से आदत हो, तो कुछ भी कह दिया जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन काबतुल्लाह की तारीख से वाकिफ लोग जानते हैं कि इस काबे की तामीर सबसे पहले तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की थी, लेकिन कुरान ने जिस काबे की तामीर का जिक्र किया है बाज़ाब्ता, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए काबे की तामीर हुई है। हजरत इब्राहीम और हजरत इब्राहीम के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने काबतुल्लाह की तामीर की, और कुरान हजरत इब्राहीम के बारे में खुद ही ये कह देता है कि वलम यकु मिनल मुशरिकीन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुत परस्त नहीं थे, मुशरिक नहीं थे। तो जिस घर की वो तामीर करें, जिस बैतुल्लाह की वो तामीर करें, ये कैसे मुमकिन है कि कुरान तो उनको ये कह रहा हो कि वो मुवहिद थे, और तमाम अंबिया जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद आए
उनमें हजरत इब्राहिम के लाए हुए तौर तरीके राइज हुए, यहाँ तक कि मुसलमानों में भी, यानी उम्मत मुस्लिमा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत में भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बहुत से तौर तरीके राइज हुए हैं, जैसे कि ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी है या इसी तरीके से हज है। तो ये कैसे मुमकिन है कि हजरत इब्राहिम उस घर में खुद बुत रख दें? ये नामुमकिन है, लेकिन बुत थे। इसका मतलब ये हुआ कि हजरत इब्राहिम के बाद, हजरत इस्माइल के बाद, अब कितने सालों के बाद, इसकी तारीख में कोई इसका जिक्र नहीं मिलता, लेकिन एक अरसे के बाद, वो अंदाजा है कि सदियों के बाद कुछ ऐसे लोग हुए होंगे कि जिनका अकीदा खराब हो गया होगा और उनका आईक्यू लेवल कम हो गया होगा, क्योंकि बुत परस्ती का लाजमी नतीजा यही है, और उन्होंने दूसरों की देखा दाखी। तारीख अरब में मिलता है कि अम्र इब्न लुहा नामी एक शख्स था कि जो वहां गया मजूसी सल्तनत में, यानी फारिस में, जिसको पर्शियन एम्पायर बोला जाता है, और वहां उसने देखा कि कुछ लोग बुत परस्ती कर रहे हैं। वहां उसने देखा कि कुछ लोग आग की इबादत करते हैं, और उसने आकर अपने लोगों में ये कहा कि भाई वहां मैं ये तरीका देख कर आया हूँ कि लोग बुत परस्ती करते हैं और आग की इबादत करते हैं, उस इबादत करने से उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। ये उसका अपना ऑब्जर्वेशन था, ऐसा हकीकतन नहीं है। तो हमें भी कुछ ऐसे ही करना चाहिए। और उसने एक बुत तराशा और इस तरीके से बुत परस्ती का आगाज उस कौम में हुआ। तो अगर हम ये इनकार करें कि भाई काबतुल्लाह में बुत थे, इसका इनकार करें, तब तो ये गलत है। हम मानते हैं कि काबतुल्लाह में बुत थे और 360 थे, लेकिन साथ में ये भी मानते हैं कि काबतुल्लाह को उन बुतों से पाक किया गया, और ये भी मानते हैं कि जब काबतुल्लाह की तामीर हुई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए, तो उसमें किसी बुत का होना नामुमकिन है, क्योंकि कुरान की शहादत है कि हजरत इब्राहिम ऐसे नहीं थे। हाँ, ये जरूर है तारीख में लिखा हुआ कि बाद में बुत परस्ती का आगाज हुआ। तो काबतुल्लाह तो दरअसल हकीकी तौर पर एक मस्जिद के तौर पर काबतुल्लाह की तामीर हुई थी, और बाद में बुत परस्तों के जरिए उस पर कब्जा हुआ है। जी जी हजरत, माशाल्लाह ज़बरदस्त से आपने एक्सप्लेन कर दिया, और उम्मीद है कि ये क्लिप वहाँ तक पहुँच जाएगी।